ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि वो उसके अंदर एंटीजन पहले से रहता है, हर व्यक्ति का एंटीजन उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक ठीक है। आवाज कर रहा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नेटवर्क इशू मेरे तरफ से नहीं है। आवाज प्रॉपर है अब? चलिए, तो कह रहा है कि दो चीज है, एक एंटीजन है और एक एंटीबॉडी है। दुनिया में जितना भी चीज है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सारा के अंदर भी एंटीजन है और हमारे अंदर भी एंटीजन है। ठीक है, एंटीजन है। बाहर का, हाँ सुनो, बोलो। वीडियो भी कट रहा है सबका? अच्छा रुक जाइए, क्या कुछ देर होगा, ये कुछ देर का प्रॉब्लम लग रहा है, हो जाएगा ठीक, शुरू में होता है, उस बैच में भी हुआ है। वाईफाई है, नहीं कुछ से कुछ होता रहता है, नेटवर्क तो उस पर साफ उतना। वर्टिकल करते हो नेटवर्क कट जाता है ना, इसलिए वर्टिकल रोटेशन हो जाता है। ठीक है, अब क्लियर है? नहीं, वो अभी हो रहा है, नेटवर्क की वजह से हो रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, तो दो चीजों के बारे में बात कर रहे थे, एक बात कर रहे थे एंटीजन और एक बात कर रहे थे एंटीबॉडी। अब मान लीजिए कि कोई वायरस आया, मान लीजिए कोई वायरस आपकी बॉडी में अटैक करना शुरू किया, अटैक किया, तो आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन खुद का है। ठीक है, और इसका वाला एंटीजन आया, ठीक है, किसका वाला एंटीजन आया? एंटीजन आया वायरस वाला। अब देखिए हो क्या रहा है, इसका एंटीजन आपके एंटीजन पर अटैक कर रहा है। अगर आपका एंटीजन इसके एंटीजन से ज्यादा इफेक्टिव अगर है तो ये तो लड़ लेगा, लेकिन अगर ज्यादा इफेक्टिव नहीं है तो इस कंडीशन में आपका एंटीजन का लेवल और इस वायरस का एंटीजन का लेवल बराबर में रहेगा। अगर ज्यादा इफेक्टिव है तो इसको नष्ट कर देगा यहीं पर, लेकिन इफेक्टिव अगर नहीं है तो इस कंडीशन में आपके एंटीजन के लेवल को डाउन कर देगा और इसका एंटीजन का लेवल चढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, किसका? इस वायरस का। वायरस का एंटीजन का लेवल बढ़ेगा शुरू के 7 दिन। क्या दिन? शुरू के 7 दिन। इसलिए बुखार उखार सर्दी खांसी हो जाता है तो 7 दिन तक आपका प्रभाव उसका ज्यादा रहता है, क्योंकि उस दौरान आपका एंटीजन का लेवल नीचे जा रहा होता है और इसका एंटीजन का लेवल ऊपर जा रहा होता है। आपका नीचे आ रहा है और इसका ऊपर जा रहा है। तब तक आपके शरीर का एंटीबॉडी कोई काम नहीं कर रहा है। वो आपके शरीर का एंटीबॉडी है, वो शरीर का एंटीबॉडी वो देख रहा है, अनुभव कर रहा है कि कौन आया। 7 दिन के बाद जब इससे संभाल में नहीं आता है तो एंटीजन कहता है, एंटीबॉडी को कहता है जाओ देखो तो क्या है। तो एंटीबॉडी तैयार होता है, एंटीबॉडी आपका इस तरह का रहता है वाई शेप में। ये तैयार होता है कि अच्छा ठीक है बाहर वाला आया है और तुम पे हावी हो गया, चलो तो देखते हैं कौन है। जाता है इफेक्ट करके देखता है। ठीक है, देखता है तो देख सकता है कि इसका जो प्रभाव है यह ज्यादा है। ठीक है, इसके प्रभाव को नापने के लिए एंटीबॉडी अपना पूरा इफेक्ट लगाता है इस बैक्टीरिया वाला एंटीजन पर, ताकि इसके प्रभाव को समझ सके। तो मान लीजिए कि इसके पास भाला उला था, उसके पास बम था। ठीक है, तो ये जो एंटीबॉडी है ये सोचा कि इसके पास ज्यादा बड़ा चीज है, हमको तो तुरंत मार देगा, तो यह अपना तरफ से ठीक है तोप जो है लेके तैयार कर लिया। ठीक है, और इंतजार किया दोबारा आने का। इस दौरान आपके बॉडी में क्या हुआ? ठीक है, इतनी उसकी क्षमता नहीं थी, किसकी? आपकी एंटीबॉडी की क्षमता नहीं थी कि उससे लड़ पाता। किससे? इस वायरस से नहीं लड़ पाता। इस दौरान आप अगर मान लीजिए कि वैक्सीन ले लिए, टीका ले लिए,
तो आपका जो एंटीबॉडी का लेवल होगा, ठीक है, टीका लीजिएगा तो टीका लेने का अगर मान लीजिए फर्स्ट डोज लिए, तो फर्स्ट डोज लिए तो इसका जो एंटीजन का लेवल जो चढ़ा हुआ था किसका, वायरस का, आपके टीका लेने से इसका लेवल डाउन होने लगा। ठीक है, इसका लेवल क्या होने लगा, डाउन होने लगा। किसका लेवल, एंटीजन का लेवल। किसका एंटीजन का, तो वायरस का एंटीजन का लेवल क्या होने लगा, डाउन होने लगा। किसके वजह से, किसके वजह से डाउन होने लगा, इस आपके द्वारा लिया गया फर्स्ट टाइम वैक्सीन से। फर्स्ट टाइम वैक्सीन से क्या हो गया, उसके एंटीबॉडी का लेवल को डाउन करना शुरू कर दिया। मतलब उसका एंटीबॉडी का, उस एंटीजन का लेवल दिया होने लगा, डाउन होने लगा। कब, जब आप पहली बार टीका इस दौरान ले लिए तो। अब आपका टाइम बीता, ठीक है, 22 से 40 दिन के बीच में दूसरा डोज आप लेने जा रहे हैं, सेकेंड डोज वैक्सीन का। ठीक है, तब तक इसके एंटीजन के लेवल को कम कर दिया था। ठीक है, और यह तब तक रोक करके रखा आपका टीका। ठीक है, अगर दूसरा डोज लेते हैं तो दूसरा डोज लेने के बाद क्या होगा कि इसके जो एंटीजन होगा इसके इफेक्ट को बिल्कुल लेस कर देगा, बहुत कम कर देगा। और इतना कम कर देगा उसके बाद जो आपका एंटीबॉडी है उसका लेवल 100 से ऊपर बढ़ना शुरू होगा। मतलब आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और ये एंटीजन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी पहला डोज जो होता है टीका का, वह पहला डोज आपके बॉडी में एंटीजन का जो लेवल है बैक्टीरिया वायरस वाला उसको कम करेगा। और कम क्यों करेगा, क्योंकि आपके अंदर एंटीबॉडी बेहतर है, वो अपने आप कम होने लगेगा। दूसरा डोज जब लेते हैं तो दूसरा डोज में क्या होता है कि आपके अंदर का जो एंटीबॉडी है वो जब बढ़ना शुरू करता है, ये बिल्कुल उसको समाप्त कर देता है, बैक्टीरिया वायरस वाला एंटीजन को। आपकी ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एंटीजन नहीं है, आपके अंदर भी एंटीजन है, उसके अंदर भी एंटीजन है, लेकिन उसका एंटीजन आपके एंटीजन से मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका आइडेंटिफिकेशन है और ये मेरा आइडेंटिफिकेशन है। एक व्यक्ति का अंग दूसरे व्यक्ति के अंग में नहीं सेट होता, क्योंकि दोनों का एंटीजन अलग अलग है, इसलिए। ठीक है, ब्लड ग्रुप के साथ ब्लड ग्रुप की कंडीशन में अलग हो जाता है, लेकिन बाकी जो कंडीशन है शरीर के ऑर्गन डोनेशन में ये चीज होता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी दो ऐसे चीज है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या हो गया, घर का बूढ़ा आदमी जिसको बहुत सोच समझ के धीरे से काम करता है, और एंटीजन हो गया घर का जवान आदमी जिसको तुरंत काम करना होता है। तो वायरस आपके शरीर में घुसा, तुरंत तहलका मचा के छोड़ दिया। ठीक है, तो तुरंत तहलका मचा के छोड़ दिया, लेकिन आपके अंदर का जो एंटीबॉडी है उसको समझने में टाइम लगा 7-8 दिन, इसलिए उस दौरान आपके शरीर में बुखार, ठंडा, गर्मी जो सब हो रहा था वो सारी परेशानी हुई। लेकिन जैसे आप टीका ले लिए, डोज ले लिए, या आपके शरीर में खुद अगर भोजन से ही एंटीबॉडी बढ़िया हो रहा है, इम्यूनिटी अच्छी हो रही है, तो एंटीबॉडी का लेवल बढ़ने लगेगा। ठीक है, और ये शरीर को क्या करेगा, फायदेमंद या फायदा पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना चाहिए कि आपकी एंटीबॉडी कब बढ़ेगी। आपकी एंटीबॉडी कब बढ़ेगी, आपकी एंटीबॉडी तब बढ़ेगी जब क्या हो, जब आप टीका लेते हैं। पहला टीका में एंटीजन को, वायरस के एंटीजन को नॉर्मल करेगा, और दूसरा टीका में बिल्कुल उसको समाप्त कर देगा और एंटीबॉडी बढ़ जाएगा। अब आपकी बॉडी को अटैक को करेगा तो आपको नुकसान नहीं करेगा। समझे बात, इसलिए टीका लेना जरूरी है। टीका लीजिए, बढ़े आगे। टीका किसके लिए लेते हैं, एंटीजन को बढ़ाने के लिए कि एंटीबॉडी को बढ़ाने के लिए। नहीं आवाज आ रहा, मैसेज करके बताइए। टीका क्यों लेना जरूरी है, एंटीजन को बढ़ाने के लिए कि एंटीबॉडी को बढ़ाने के लिए। मैसेज करके बताइए क्या लेना जरूरी है। आवाज जा रही है नहीं, आवाज नहीं आ रहा है तो ओके, तो मतलब माइक ही डाउन हो गया है, छोड़ते हैं और ब्लूटूथ को हटा। हाँ, आवाज अब जा रही है सबको, एंटीबॉडी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। और और किसका एंटीजन लॉस होगा, आपका या उसका, जो वायरस है या उसका, इसका।
वायरस का एंटीजन क्या होगा, कम होगा, और आपके बॉडी का एंटीजन क्या होगा, आपके बॉडी का एंटीजन पहली बार क्या होगा, नष्ट होगा, और उसका एंटीजन बढ़ेगा। ठीक है, सेकेंड डोज लेना, फर्स्ट डोज में क्या होगा और सेकेंड डोज में क्या होगा, फर्स्ट डोज में क्या होगा, कौन चीज कम होगा और कौन चीज बढ़ेगा। सीधा बात में ये समझ लीजिए कि आपके बगल में किसी से लड़ाई हो रहा है, ठीक है, बगल में वाले से लड़ाई हो रहा है, और बगल वाला कोई जो है बंदूक लेके आया हुआ है, ठीक है, तो पहला बेर आप देखने जाइएगा कि आपके पास क्या सब है, कौन कौन चीज हम लेके जाएंगे कि उससे लड़ लेंगे, तो उसका सब कुछ देख लिए कि हाँ एक पास ये सब सामान है, ठीक है। तो पहला बेर यही होता है कि आपका एंटीबॉडी लड़ता नहीं है, देख लेता है कि क्या सब चीज है, ठीक है। अब वो सोचता है कि हमारी इफिशियंसी कैसे बढ़ेगी, तो हम अपने इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हम टीका लेते हैं, ठीक है। टीका लेने से आपका जो आपके अंदर एंटीबॉडी इंप्रूव करने लगता है, और उसका जो एंटीजन था वायरस का वो डाउन होने लगता है। सेकेंड डोज लेने के बाद आपके अंदर का एंटीबॉडी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जिससे उसके एंटीजन का प्रभाव आपके बॉडी पर नहीं होता है। तो टीका इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, मतलब एंटीबॉडी बढ़े, ठीक है, एंटीबॉडी की मात्रा बढ़े, इसलिए टीका लेना जरूरी है। पहला डोज नॉर्मल करता है, सेकेंड डोज आपकी इफिशियंसी को बढ़ाता है। अब दोबारा अटैक करेगा तो आपको नुकसान नहीं करेगा। तो वैक्सीन में चार तरह के वैक्सीन हो गया, एगो वैक्सीन चार तरह के वैक्सीन है, एगो कोविशील्ड करके है, एगो वाइजर करके है, ठीक है। तो अपने यहाँ जो है वो कोविशील्ड करके जो वैक्सीन है वो है, कोवैक्सीन करके भी है, वो भी है, वाइजर ये सब जो है बाहरी वाला है, अमेरिका अमेरिका का है, ठीक है। तो अपना यहाँ जो नॉर्मल टाइप का वैक्सीन है जो आपको ठीक रखेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जो हम लोग को पढ़ना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। शुरुआत करते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तुलसी कथी हंस रही है, नहीं समझ में आया। क्या हुआ, ना ना ऊपर ऊपर में तो हाँ देखो ना वैक्सीन, हाँ वो अमन गलती लिखे हुआ है, तो अमन तो उसका तो हिंदी उसी तरह का मजबूत है ना, इसलिए वैक्सीन अपना उसी हिसाब से समझ रहा है, ठीक है। दोनों होशियार है। चंदा, चंदा, अच्छा चंदा का वैक्सीन का डोज बहुत अच्छा है, और ईवी वैक्सीन लिखा है उतने होशियारी से। दोनों का स्पेलिंग में एन आएगा, में एन ई, वैक्सीनी, गलती लिखे दोनों। चलिए शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑब्जर्वेशंस फॉर ए कैरेक्टर is known as population in statistical calculation when population is very large for collecting any information. It is not possible to utilize
entire population, hence some of the observations are taken out for calculation. This group of observations taken out for consideration of some features of the populations is known as सब मैसेज नहीं करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। व्हाट इज लाफिंग सब बुझ रहे हैं हम, हमरा नहीं समझा। नोन एज सैंपल, दोनों तरफ का केस ऐसा ही नहीं उड़ा है। व्हेन सैंपल इज collected in such a way that each individual of a population has a equal chance for being taken up in sample is known as random sample। ठीक है, कह रहा है स्टैंडर्ड एरर के बारे में कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, जितनी संभावनाएं हो सकती है वो सारी संभावनाएं की बात हो रही है ऑब्जर्वेशन करने के बाद। फॉर ए कैरेक्टर इज नोन एज पॉपुलेशन, ठीक है, कैरेक्टर इज नोन एज पॉपुलेशन इन स्टैटिकल कैलकुलेशन व्हेन पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, जब जनसंख्या आबादी बहुत ज्यादा हो, एनी इंफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल टू यूटिलाइज, तब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं इंटायर पॉपुलेशन में, या किसी पॉपुलेशन को इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते हैं। हेंस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आर टेकन, तब हम अपने तरीके से कुछ नया चीजों को ऑब्जर्वेशन के लिए लाते हैं। दिस ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन आउट फॉर कंसिडरिंग ऑफ सम फीचर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, इसमें जब हम डाटा उस तरह का रहे, अपर्याप्त डाटा रहे या अपर्याप्त तरीके से, या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहे, तो इस तरीके की चीजों के लिए हम कुछ सैंपल को लेके आते हैं। वही स्टैंडर्ड एरर है। व्हेन सैंपल इज कलेक्टेड इन सच ए वे दैट ईच इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस, जिसमें जितने भी इंडिविजुअल होते हैं सबको बराबर बराबर चांस मिलता है फॉर बीइंग टेकन अप इन सिंपल इन रैंडम सैंपल, ठीक है, ताकि हम तुरंत किसी भी चीज को, डाटा को एक मुश्त कलेक्ट करके हम बता दें। ठीक है, इसी चीज को स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के नाम से जाना जाता है। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिससे हम इसको समझ सकते हैं। इसमें थ्योरी है, अधिकांशतः थ्योरी ही है, लिखना है। रैंडम सैंपल तक लिख लीजिए, उसके बाद आगे लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया, इंट्रो करके दीजिएगा इसको। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का इंट्रो हो गया।
हो जाएगा तो बोलिएगा। मा ठीक है, चंदन का हो गया। लिखे हैं कि स्क्रीनशॉट मारे हैं? बोलते वक्त ही कोशिश कीजिए लिख लेने का, अगर सुनाई देता है प्रॉपर तो। लिखे हैं सर? अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, लिखे हैं। हो गया सर, ठीक है, मिटा दें? चलिए अब इसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। द क्वांटिटी कैलकुलेटेड टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर of population is known as parameter, whereas that calculated to represent the character of sample is known as static. This property of statics explains that when several samples are taken, इसको समझने के लिए बहुत तरह के सैंपल को लेते हैं। फ्रॉम ए पॉपुलेशन their mean and standard deviation will vary from the parameter of the population. The difference of mean and standard deviation of samples from the parameter of population is known as
known as sample error, sample error, sample error, ठीक है। मीन कह रहा है द डिफरेंस ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में जो अंतर आते हैं ऑफ ए सैंपल, जो सैंपल मिलता है, जो आपको काम करने के लिए जो चीजें मिलती है फ्रॉम ए पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। एक जो दायरा आप तैयार करते हैं, पैरामीटर तैयार करते हैं पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, इसी को हम लोग सैंपल एरर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें तीन बात हो गया, एक हो गया मीन, एक हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, एक हो गया सैंपल एरर। ये तीनों से जो निकल के आता है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड एरर के नाम से जानते हैं, ठीक है। पहले यहां तक लिख लीजिएगा। क्या कह रहा है? द क्वांटिटी, जो मात्रा है, कैलकुलेटेड टू रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं किसी भी आबादी के लिए, उसको हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो हो गया पैरामीटर। Whereas the calculated is to represent the character of sample is known as statics, और जो कैलकुलेशन होता है जिस माध्यम से, उसको हम लोग स्टैटिक्स कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का यह गुण जो है, एक्सप्लेन दैट, यह बताता है कि व्हेन सेवरल सैंपल आर टेकन, जब बहुत सारा सैंपल हमारे पास है फ्रॉम पॉपुलेशन, एक आबादी से, देयर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी वेरी, तब उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरी करता, अलग करता है फ्रॉम द पैरामीटर से। पैरामीटर जो आप जो सोच के रखे थे कि इतना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, निकालने के बाद कुछ और ही आ जाता है, ठीक है। ये जो डिफरेंस आता है, मीन का अलग वैल्यू आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का अलग मीटर, और आप जो पैरामीटर रखे थे वो अलग आ गया, तो इस चीजों को हम लोग सैंपल एरर कहते हैं। अच्छा माइनर मिस्टेक हो गया, हम कहे थे कि 10 गो लोग आएगा लेकिन आ गया 13 गो आदमी, या हम 13 कहे थे आया 10 आदमी या 12 आदमी, तो कहने का मतलब क्या है कि एक एक्यूरेट पैरामीटर था कि हम इतना लेके चल रहे थे, लेकिन इतना लोग भोज खाने के लिए नहीं आया, तो इसलिए तो ये पैरामीटर हो गया कि हमारा अनुमान, और ये जो मीन हो गया या स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, वो एक्यूरेसी हो गया, सत्य कितनी है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, जिसको हम लोग सैंपल एरर या स्टैंडर्ड एरर के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड एरर या सैंपल एरर क्या है, कि आप मन से कुछ और माने और मैथमेटिक्स कुछ सही डाटा या एक्यूरेट डाटा कुछ और बताया, इसी चीज को हम लोग स्टैंडर्ड मेरर या स्टैंडर्ड मेरर या सैंपल मेरर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। चंदन का हो गया, चलिए कंचन हो गया। आज शिल्पी नहीं है कि? अच्छा ओके सर, चलो ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये तो सिंपल एरर हो गया। अब सिंपल एरर से ही निकल के जो आता है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड एरर के नाम से भी जानते हैं। हेंस द मीन एंड स्टैंडर्ड deviation of the sample is written with standard error of the mean, such as if mean of a sample is 50 है, and स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, ऑफ मीन, तो हम बोल दिए कि सैंपल मीन एरर होता है, लेकिन स्टैंडर्ड एरर में क्या होता है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज 0.5, ठीक है।
अब इसमें तो क्या हो गया कि ये तो माइनर मिस्टेक है, पॉइंट का कॉमा का मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो सैंपल एरर में क्या हो गया कि एक्यूरेट डाटा रखे थे, और स्टैंडर्ड एरर में क्या हो गया कि होना चाहिए था 50, ठीक है, सैंपल होना चाहिए 50, लेकिन यहाँ पर क्या 0.5 लिख दिए हैं, जीरो को इधर से उधर बदल दिए हैं। देन इट इज रिटेन, देन अगर 0.5 है तो देन इट इज रिटेन एज 50, ठीक है, प्लस माइनस 0.5, ठीक है। क्या कर रहा है कि मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सैंपल इज रिटन विद स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए मीन सच एज इफ द मीन ऑफ सैंपल इज 50, सैंपल कितना है 50 और स्टैंडर्ड एरर कितना है 0.5 है, देन रिटन एज, तब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये दोनों को 50 लिख दिए और यहाँ पर 0.5 है, अभी प्लस में है कि माइनस में है, तो इस चीज को इस तरह से मतलब ऐसे स्टैंडर्ड एरर के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि हाँ ये 0.5 प्लस है या माइनस है या क्या है, तो ये चीज हो गया, ठीक है। Hence the mean of a standard deviation of the sample written with the standard error of a mean such as if the mean of sample is 50, मीन कितना है 50 है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए मीन 0.5, देन रिटन एज, तब इसको हम लोग कॉमनली कैसे लिखेंगे, तो क्या कॉमनली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखेंगे। द स्टैंडर्ड एरर of mean, standard error of mean is the standard deviation of sample mean. This is equal the ratio of standard deviation to the square root of total number of observation, जैसे कि 8 में पढ़ते होइएगा कि 4 दिया हुआ रहता तो इस पर रूट लगा देते थे, तो इसका लिखते थे ना +-2, मतलब ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो साइन से थोड़ा बहुत के साइन से चेंजिंग बहुत सारा जो है ये स्टैंडर्ड एरर के फॉर्म में आता है। इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, स्टैंडर्ड एरर बराबर सिग्मा बटे √n, ठीक है, ठीक है। जहां पर ये जो है ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम लोग पढ़े थे, स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन इस तरह का था। n यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग इन सैंपल, ठीक है। क्या कहा गया, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ ए मीन इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल मीन, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर जो है मीन का इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, वही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है किस कंडीशन में, सैंपल मीन की कंडीशन में। दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द स्टैंडर्ड रूट, जिसका रेशियो जो होगा, अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। जैसे एक ऑब्जर्वेशन के लिए क्वेश्चन दिया हुआ कि SE बराबर सिग्मा बटे √n, जहां पर ये जो सिग्मा का साइन दिया गया वो स्टैंडर्ड डेविएशन का है और n क्या है, ऑब्जर्वेशन का है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज निकालना होगा, तो एक निकालना होगा मीन, एक निकालना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, एक निकालना होगा, तब जाके आप निकाल सकते हैं। मतलब आपको ये निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब सोचिए स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पढ़ते तो ये समझ में नहीं आता, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पहले पढ़े हैं इसलिए क्योंकि ये जाने। फिर n हो गया, तो n तो पता ही है, n कैसे निकालते हैं, मीन निकालना आ ही गया है, तो मीन की जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करके इसमें निकालते हैं। अब इसमें क्वेश्चन होता है, इससे पहले हम लोग को 3 गो रोल है, स्टैंडर्ड एरर का 3 गो नियम है, उस नियम को हम लोग देखते हैं। पहले इसको देख लीजिए,
सारा बात का निष्कर्ष इसी में पता चलेगा। हो गया, चलो। कहाँ चल गया अमन? अब मैसेज करना बंद कर करिए, हो मैसेज करो ना। चलो, मन नहीं लगता है, मैसेज नहीं करोगे तो गूगले में जाके 4 को हिंदी लिखो, उसका इंग्लिश कन्वर्ट करो और मैसेज करो, जल्दी करो। रोल ऑफ स्टैंडर्ड एरर पढ़ना क्या है? रोल ऑफ स्टैंडर्ड एरर। पहला पॉइंट, SE provides an idea about the unreliability of a sample. The greater the SE, the greater is the departure of actual frequencies from the expected one जो आशा था उससे वह अलग होगा, and hence greater the unreliability of the sample सैंपल से अलग हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, द SE लिखेंगे स्टैंडर्ड एरर, इज यूज्ड इन टेस्टिंग ए गिवन hypothesis. It is done at 5% level of significance if the difference between observed and expected means is more than 1.90 SE. It is assumed that the result of experiment does not support the hypothesis at 5% level. It means the difference is regarded as significant. इसके जो अंतर है वही आपके लिए मतलब स्टैंडर्ड एरर के लिए महत्व है। If the difference between
difference between observed and expected result. ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड मतलब ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड दो चीज हो गए, एक हम देख के किए ऑब्जर्व किए थे और एक एक्सपेक्टेड की आसार लगाए थे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज लेस देन 1.90 SE. It is assumed that the result is the result of the experiment support hypothesis at 5% लेवल। ठीक है, तो दो कंडीशन इसमें बता दिया गया है। एक कहा गया कि 5% लेवल होना चाहिए मोर देन 1.90। फिर क्या, जब रिजल्ट आता है तो आपके पास डिफरेंस जो है 1.9 लेस आ जाता है। 1.90 क्या है, लेस आ जाता है जो एक्सपेक्टेड है उससे। तो यह चीज कहलाता है स्टैंडर्ड एरर। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो हाइपोथेसिस को चेक करने में, जानने में किया जाता है। ठीक है, जैसे एक लेवल बताया गया 5% लेवल, ठीक है, किसके लिए, ऑब्जर्व के लिए, और एक्सपेक्टेड के लिए मोर देन इतना है, मोर देन 1.90 है। ठीक है, जब हम एज्यूम कर लेते हैं तो एज्यूम करने के बाद ये 5% लेवल हो जाता है और दूसरा जो है लेवल वो लेस देन 1.90 हो जाता है। मतलब ये मोर देन था और ये लेस देन आ गया। तो यही तो थोड़ा बहुत का जो गैपिंग है, थोड़ा बहुत का जो अंतर है, यही तो है क्या, स्टैंडर्ड एरर। जैसे हम लोग सीधे लिख दिए 4, 2 लिख दिए, रूट में था इसको हम 2 लिख दिए, लेकिन इसमें हम कुछ चीज लगाना भूल गए या कुछ चीजों से अंतर आ जाता है, प्लस माइनस लगाना। तो यही भी तो यह भी चीज क्या है, स्टैंडर्ड एरर ही है कि थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक करता है। पॉइंट किधर देना है, पॉइंट किधर दे दिए, पॉइंट के बाद 0 किधर लगा दिए। तो माइनर जो मिस्टेक्स हैं वही स्टैंडर्ड एरर है। एक पॉइंट और है, हो गया है तो ऊपर में ही लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट छोटा पॉइंट है, द SE मतलब स्टैंडर्ड एरर helps in determining the limits within which variable of parameter are expected to lie। ठीक है, इससे हम लोग एक पैरामीटर तैयार करते हैं। जैसे गांव घर में भोज खिलाना है 100 आदमी को, तो गांव का सबसे जो भोज खिलाने वाला आदमी होता है, बड़ बुजुर्ग, उसको बुला के हम लोग मीटिंग कर लेते हैं, कितना लगेगा सबको सामान और कितना लोग आएगा। तो एकदम स्टैंडर्ड एरर उसी पर जाता है, पूरा इसी पर बैठ गया कि गांव के लोगों के द्वारा एक अनुमान जो होता है आसपास में, वही स्टैंडर्ड एरर को दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक पूरा खत्म हो गया। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग अगले दिन देखेंगे, क्वेश्चन में टाइम लगेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 यहाँ है, पॉइंट नंबर 2 यहाँ है और पॉइंट नंबर 3 यहाँ है।
क्या बोले तुलसी? हाँ, तो स्टैंडर्ड एरर या कई बार आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन करके पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनता है। कल इस पे 3 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड एरर पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग को अगला टॉपिक टी टेस्ट है, इस तरह का है क्वेश्चन। कौन चीज? फिर से बोलो। बायोस्टैटिक्स में अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोमेट्री, इसी को हम लोग बायोस्टैटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। बायोस्टैटिक्स ही बायोमेट्री है, क्योंकि बायोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक तो हम सांख्यिकी ही पढ़ रहे हैं, और सांख्यिकी को हम लोग रिलेट करके चल रहे हैं, तो बायोस्टैटिक्स ही बायोमेट्री है, ठीक है। बायोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ biology and combined with statics and their relationship, ठीक है। हो गया सबका? देख लीजिएगा स्टैंडर्ड एरर जो पढ़ते जा रहे हैं, इस बीच में हम लोग पूरा स्टैटिक्स ही पढ़ेंगे, जितना पढ़ना है स्टैटिक्स। स्टैटिक खत्म हो जाएगा तब हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे या नया चीज को देखेंगे, क्योंकि स्टैटिक्स वाला में जितना माथा पेची है पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर के बाद टी स्क्वायर टेस्ट है, एस टेस्ट है, ये सब आएगा क्वेश्चन। तो इसमें स्टैंडर्ड एरर में इतना ही थ्योरी था, अब इस पे 3 क्वेश्चन केवल बनाना है, उसके बाद नया टॉपिक देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। मीन मीडियन मोड हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मीन डेविएशन हो गया, आज स्टैंडर्ड एरर भी हो गया। कल के लिए हम लोग क्वेश्चन का टाइम रखते हैं, सबका हो गया ना? हाँ, एकदम वीडियो एकदम जो वीडियो खोल के बोलो यस सर, अब उठा रहा है। चलो, मन नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन में 4 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना? देखे हो ना, आज तक का जो एंकर था उसका डेथ हो गया है, रोहित सरदाना, दंगल। कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, बढ़िया से घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सब्जी लाइए, 4 बार सैनिटाइज कीजिए, सैनिटाइज करके कोरोना का खोपड़ी फोड़ दीजिए, ठीक है। समझ गया ना? कोरोना को एक ही चीज से डर लग रहा है, सैनिटाइजर से। इसका मतलब ही नहीं कि सैनिटाइजर पी जाइएगा, सैनिटाइजर बाहर के लिए है। रजिस्ट्रेशन सब आदमी 18 से ऊपर है, रजिस्ट्रेशन जब शुरू हुआ है, रजिस्ट्रेशन सब आदमी कर लीजिएगा। जब से टीका लगना शुरू होगा टीका लगवा लीजिएगा, टीका लगाना एकदम जरूरी है। टीका से मत हिड़िएगा नहीं कि टीका नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, टीका लगाना एकदम जरूरी है। रजिस्ट्रेशन सब, हाँ, 1 तारीख से लगना शुरू होगा, सब लोग एकदम रजिस्ट्रेशन करा ही लीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए। और आसपास के क्षेत्र अगर देता है लोकेशन में तो आप बगल में भी कर सकते हैं, गांव में अगर है तो गांव के बगल में उगल में जो है वहां पे करवा लीजिए, ठीक है। सरकार अभी 1-2 दिन रोक लगाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन जिसका रहेगा उसको पहले ऑप्शन मिलेगा, ऐसे जाइएगा तो नहीं आपका होगा, ठीक है। इसलिए रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना जरूरी है, क्योंकि उतना उसका ये रहेगा। 2 बार लगाना है, पहली बार लगाइए, उसके बाद दूसरा टीका 22 से 48 दिन के बीच में लगा लीजिए, दूसरा टीका, ठीक है। पहला टीका मान लीजिए कोई दूसरा का था और पहला दूसरा वाला जो दिया दूसरे का था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों टीका लगा सकते हैं, दोनों इफेक्टफुल ही होता है, ठीक है।
टीका से शरीर में एक आध दिन हो सकता है शरीर में देह हाथ दर्द रहे, बुखार लग जाए, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चा सबको भी पोलियो पड़ता था तो देह हाथ में दर्द बुखार उखार हो जाता था, तो टीका घबराने की बात नहीं है। लोग जो हल्ला उल्ला कर दिया है, बहुत तरह का हल्ला है, उस हल्ला पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। आपको बचना है तो टीका लगाइए। लोग के बात तो बातें में रह जाएगा, ठीक है। टीका बचाता है, ये नहीं करता है। गुटखा पर, खैनी पर, तंबाकू पर, शराब पे सब लोग खाता है कि नहीं खाता है? तो वो नुकसानदेह चीज है तो लोग खा लेता है, और जो फायदेमंद चीज है, कह रहा सरकार कह रहा है बार बार कि लगाइए लगाइए, तो उसमें आप नो खोज रहे हैं कि नहीं लगाइए, इससे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब नहीं है, ये सब गलती अफवाह है। बीमारी से बचना है तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चंदन, आवाज नहीं आ रहा है, अफसोस है इस बात का कि आपका नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। आप बोलने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग कल। घर पर रहिए, सुरक्षित कीजिए रहिए, और अलग अलग काढ़ा से लेकर तरह तरह के आइटम चीज खाइए, खट्टा उट्टा चीज खाइए। आंवला उमला खाइए, आंवला तो नहीं मिलेगा। जो खट्टा चीज है, आम खाइए, आम का चटनी खाइए, ये सब चीज खाइए, ठीक रहेगा, ठीक है। बचिएगा तो पढ़ाई होते रहेगा। जिनका पेमेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात भूलिए गए, जिनका पेमेंट नहीं है वो पेमेंट कीजिए, ठीक है। आप जिंदा रहिएगा तो हम लोग भी जिंदा रहना है ना। क्या हुआ? हाँ, कोरोना से लड़ने के लिए जिंदा भी रहना है, भोजन भी जरूरी ना है। इतना जो खट्टा चीज बोले हैं खाने के लिए, ऐसा ही फ्री में थोड़ी मिल दे देगा सब्जी वाली। चलो, कोरोना से बच जाइएगा। हाँ, अभी नहीं कह रहे हैं कि अपना जान छोड़ के हमारे जान बचाने में लग जाए, ऐसा भी नहीं कह रहे हैं। इतना वीर नहीं बनना है, सोनू सूद नहीं बनना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल। अमन, अमन साइलेंस हो गया। अमन अमन को सीधा बात लग गया, जो बात बोले एकदम टकरा गया है, इसलिए